ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, और ये होगा हमारा चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, बड़ा गौर से समझिएगा, बस ये समझने की चीजें हैं, इसमें आप याद करके इस चैप्टर को समझ नहीं सकते। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, उसका फेयर आप करेंगे। और आज से हम चैप्टर 11 जो एक फिजिक्स का चैप्टर है, हमने 2 टॉपिक कवर किया है, एक बायोलॉजी का था, एक केमिस्ट्री का था, और एक अब हम लोग फिजिक्स का कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह सीक्वेंस से हम लोग चलते रहते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि फोर्स, आज हम फोर्स पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड प्रेशर। प्रॉपर फोर्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है, 3 बात आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात है कि व्हाट इज फोर्स, है ना, क्या होता है फोर्स, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा व्हाट हैपेंड, है ना, व्हाट हैपेंड व्हेन फोर्स is acted on a body, अभी आप इसको लिखेंगे नहीं, ये जब पूरा बोर्ड फिनिश हो जाता है तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अभी आप नहीं लिखिए, अभी सिर्फ समझिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, जो ऊपर हम लोग लिखेंगे, फिर बाद में फिनिश कर देते हैं, आपको मैं बता दूंगा उसी हिसाब से। ये आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ फोर्स, नीचे मैं लिखूंगा नहीं, ऊपर लिखूंगा, बट ये तीनों टर्म है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स, ये 3 बात हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में यही प्रॉपर तीनों बात होगा। ठीक है, फर्स्ट, क्या होता है फोर्स। आपने देखा होगा, जैसे लिफ्टिंग ए चेयर, आपने एक चेयर को उठाया, है ना, एक चेयर को उठाया। ठीक है, क्या होता है, फोर्स लगता है। अगर छोटा बच्चा है वो चेयर को नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि उतनी ताकत उसमें नहीं है, उतना फोर्स वो नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसमें फोर्स लगा, चेयर को उठाने में फोर्स लगा। आपके बुक्स में ये डिस्कस है टग ऑफ वार, टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी का खेल उसको कहते हैं, टग ऑफ वार। एक आदमी एक बछड़े को खींच रहा है ना, पुलिंग ए काफ, है ना, एक बछड़े को खींच रहा है। ये सब एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में। और फिजिक्स हमारे नेचुरल फिनोमिनॉन जो है, हमारे नेचुरल एक्टिविटी जो है, वही तो हमारे फिजिक्स है ना। तो इसी इन्वायरमेंट की बातों को हमको समझना है। तो अब जो है फोर्स को एक्चुअल में हम डेफिनेशन क्या देंगे, आप पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं पहले से? फोर्स इज पुश और पुल। ठीक है, फोर्स इज पुश और पुल। ठीक है, बट जरा सोचिए, कहीं कहीं आपका ये डेफिनेशन कोई कहेगा नहीं गलत है, बट आप लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। मान लीजिए इस बोर्ड को मैं धक्का दे रहा हूं, कस के धक्का दे रहा हूं, और इसमें किसी भी तरह की पुशिंग और पुलिंग नहीं हो पा रही, तो क्या हमने फोर्स नहीं लगाया? हमने फोर्स लगाया, लेकिन किसी भी तरह का इसमें मूवमेंट नहीं आया। ये भी डेफिनेशन सही है, बट एक और डेफिनेशन आप यहां पे लिखेंगे। उस डेफिनेशन को हम ऐसे डील करेंगे कि जब मैंने इस दीवार को पुश एंड पुल किया, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह की एक्शन नहीं आ रही, तो फिर हमको क्या लगता है कि हमने फोर्स नहीं लगाया? हमने लगाया, है ना। तो क्या है, इसका दूसरा डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको मेजरमेंट करेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, जिसको मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि इसकी 4 kg बुद्धि बढ़ गई, उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? उनकी बुढ़ापा 20 kg बढ़ गई, बुढ़ापा 5 मीटर बढ़ गया, तो ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी that acts on a body, ठीक है, on a body which
change their position, change their position, change their position or try to do it, try to do it। ठीक है, देखिए गौर करिए, दोनों डेफिनेशन सेम, गलत नहीं। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी विच चेंज देयर पोजीशन और ट्राई टू डू इट। देखिए पुश और पुल करेंगे तो क्या करेगा, उसके पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। और जब हमने उस पर एक्ट किया, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो ये क्या करता है, या तो उसके पोजीशन को चेंज करेगा, तो चेंज भी तो तभी करेंगे जब उसको पुश और पुल करेंगे। तो ये बात वहीं पे आ गई। लेकिन हमने कहा कि बोर्ड को मैंने धक्का दिया तो ये चेंज नहीं हुआ, तो फिर क्या फोर्स नहीं लगा? या तो उसके पोजीशन को चेंज करता है या उसको चेंज करने की कोशिश करता है। उसको चेंज किया या चेंज करने की कोशिश किया तो भी फोर्स लगे। दीवार हमसे बड़े हैं, भारी है, तो फिर वो हमसे चेंज नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। फोर्स या तो लगना चाहिए, नहीं तो फोर्स उस पे चेंज करने की कोशिश अगर कर रहा है फिर भी फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो ये दो डेफिनेशन आप फोर्स को देखेंगे कि या तो किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाने की कोशिश करता है या उसको चेंज कर देता है, वही फिजिकल क्वांटिटी हमारा फोर्स कहलाएगा। क्लियर? इस दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, बट इंटरव्यू में आपको ये कभी कभी फंसा देता है डेफिनेशन में, तो आप ऐसे भी चलेंगे। थोड़ा सा अच्छा आपको लिखना है। अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होगा अगर हम इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स को ऊपर लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए, तो आप क्या कर सकते हो फोर्स लगा के, आप खुद डिसाइड करोगे। देखो मैं फोर्स को लगा के किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता हूं, हम उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, चेंज देयर स्पीड, है ना, उसके स्पीड को चेंज कर दे। अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्पीड, अगर वो रुका हुआ, देखिए इसको हम लोग चेंज देयर स्पीड नहीं, चेंज देयर पहले पोजीशन कर, स्टेट कर दीजिए, स्टेट, ठीक है, चेंज देयर स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है दैट मीन्स उसका स्टेट क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है, रुका हुआ है तो रेस्ट में है, और मूव कर रहा है तो मोशन में है। तो अगर वो रुका हुआ है इसका मतलब वो रेस्ट में है, तो हम उसको रेस्ट से क्या कर सकते हैं, फुटबॉल को एक किक मारेंगे वो बेचारा मोशन में आ जाएगा। तो वो पहले से रेस्ट में था, अब वो क्या हुआ, मैंने फोर्स लगाया वो मोशन में आ गया, जैसे किक, ठीक है। फुटबॉल आप समझ जाएंगे ऐसे कि फुटबॉल को मैंने रुका हुआ था, उसको एक किक किया, वो बेचारा रनिंग में आ गया, तो उसका हम स्टेट चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अगर वो चेंज मोशन, ठीक है, मोशन, अगर वो दौड़ के आ रहा है, फुटबॉल अगर आ रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। ये फुटबॉल वाली एग्जांपल आप ले लीजिए, इसको आप रोक सकते हैं, ठीक है, आ रहा है उसको रोक दिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, चेंज देयर डायरेक्शन, ठीक है, हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए फुटबॉल आ रही है, हमने थोड़ा सा इशारा कर दिया, दूसरे डायरेक्शन में चला गया। देखिए क्रिकेट खेलने में भी क्या होता है कि बॉल को आपने थोड़ा सा दिशा दिखा दिया, ठीक है, चला गया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो उसके आप क्रिकेट बॉल को एग्जांपल ले ले, क्रिकेट बॉल है ना, क्रिकेट बॉल, हमने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। और क्या कर सकते हैं, बोलिए, और क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, चेंज देयर डायमेंशन, ठीक है, चेंज देयर डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब कि उसको हम पटक के फोड़िए, बात खत्म, हम उसके, ठीक है, उसको ब्रेक कर देंगे। अगर ब्रिक्स है रखा हुआ उसको हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे टूट जाएगा, उसकी डायमेंशन बदल गई। अगर वो स्फेरिकल था पटकेंगे टुकड़ा टुकड़ा हो गया, अब उसका इरेगुलर शेप हो गया। हमने क्यूबाइडल शेप को पटक दिया, वो टूट के किसी और शेप में बदल गया। ये चौक है, ये सिलिंड्रिकल है, मैंने क्या किया, तोड़ा, मैंने 2 सिलेंडर में बदल दिया, है ना, फोर्स लग, उसके डायमेंशन चेंज हो गए। और इसको हम डस्ट में भी बदल सकते हैं, ये डायमेंशन चेंज हो गए। तो ये 4 काम लगता है, यही 4 काम मुझे लग रहा है कि फोर्स लगा के
आप उसको कर सकते हो, उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। रुका है तो उसको दौड़ा सकते हैं, उसको वो रनिंग में आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप रोक सकते हैं पूरी तरह, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक और काम कर सकते हैं, आपने क्रिकेट खेल रहा हो, ठीक है, चेंज देयर स्पीड, ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल को हाथ लगाए, आप रोकते समय, ठीक है, रोकते समय बॉल आपसे नहीं रुका, बट आपके हाथ में टच कर गया, आप क्या देखोगे कि बॉल थोड़ी सी स्लो हो गई। अब वो उस रफ्तार से नहीं जा रहा है जिस रफ्तार से पहले जा रहा था, तो क्या हुआ, उसके स्पीड चेंज हो गए, ठीक है, स्पीड चेंज हो गए। तो ये 5 काम कर सकते हैं फोर्स लगा के। आपको लगता है कि नहीं फोर्स लगा के मैं कुछ और काम कर सकता हूं, तो 1-2 पॉइंट आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 काम ये लग रहा है, ये 5 काम मैं कर सकता हूं, इतना आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर, आप इसको नोट कर ले सेम टू सेम, ठीक है। मैं अगला पॉइंट टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस कर रहा हूं, इसको पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए मिटा दो इसको, ओके। अब देखिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। अब गौर करिए, टाइप्स फोर्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स की अगर टाइप्स की बात करें तो ये 2 तरह के टाइप हमको दिखेगा। एक देखिए, एक होता है कि हमने किसी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गया, अपने स्कूल बैग को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, क्या उसको कांटेक्ट किया, फिजिकली हम कांटेक्ट कर रहे हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप चल रहे हैं, हम लोग जब चलते हैं जमीन पे, तो जमीन, लैंड और फुट के बीच एक फोर्स एक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। वो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे अप्लाई होता है। आपने देखा होगा कि जब मशीन चलते हैं, जहां आप लोग आटा पिसाने जाते हैं ना, मशीन चलते हैं, एक तरफ इंजन चल रही है या मोटर चल रहा है, और उस बेल्ट के माध्यम से जहां पे चक्की लगी हुई है वो बेल्ट से कनेक्टेड है। तो आप क्या देख रहे हो, ये तीनों एग्जाम्पल, एक हमने बैग उठाने की बात कही, एक हमने जमीन पे चलने की बात कही, और एक हमने आटा पिसाने की बात कही, आटा चक्की की बात कही। ये तीनों कांटेक्ट के बिना नहीं चलेंगे। बेल्ट अगर हटा दो, मशीन चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे और लैंड के बीच अगर कांटेक्ट नहीं होगी तो क्या हम चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। बैग और हमारे बीच कांटेक्ट नहीं होगा तो हम बैग को कैसे उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। सो फाइनली यहां पे हम इसको कह सकते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या कह सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स। एक फोर्स को हम कह सकते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्लियर, तो दूसरे को हम क्या कहेंगे, दूसरे को हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स हम कहेंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा होगा, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। ऐसा वाला, ये रहा नेल्स, नहीं ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक याद आ रहा होगा आपको, ये नेल्स हुए, ठीक है, और ये इस तरीके का था, और इस पे हमने क्या किया था बताइए, क्या किया था, इस पे तार लपेटा था ना, रैप किया था, इंसुलेटेड वायर रैप किया था, ठीक है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया था। किस चीज से, एक बैटरी से कनेक्ट किया था। जैसे ही ये बैटरी से कनेक्ट किया था तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे बहुत सारे नेल्स हमने रखा था, ठीक है। आप देखेंगे कि ये इससे कनेक्ट हो जा रहा है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, यहाँ पे एक स्विच है, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, ये क्या किया, वो खींच लिया अपनी तरफ, ये बिना कांटेक्ट को खींच लिया, ठीक है। आप मैग्नेट को देखिए, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट को देखिए, मैग्नेट अपने से दूर ही रहेगा तो क्या करेगा, आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, दूर रहने से आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद एक और देखिए, एक ऐसे आपने पेन को ऐसे ऐसे, ठीक है, रब किया, उसके बाद आप इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप पेन को ऐसे रब किए सर में, और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर, टीनी पीस ऑफ पेपर को वहां पे ले गए, क्या हुआ, पेपर पीस अट्रैक्ट हो गया, किसके द्वारा, वो पेन, क्या उसमें कोई ना कोई तो फोर्स है ना, तभी तो अट्रैक्ट किया। और देखेंगे कि कांटेक्ट में आने से पहले ही उसको अट्रैक्ट कर लिया। दैट मीन्स ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, हाँ एक और चीज देख लीजिए, जब ऊपर से
एप्पल गिरा, सेब गिरा, आम गिरा, कुछ भी फ्रूट्स गिरते हैं, आपने बॉल को फेंका ऊपर और बॉल नीचे आ जाती है, क्या है, कौन से ऐसे फोर्स है जो नीचे उसको खींचता है? तो कोई ना कोई तो फोर्स होगा ना। यहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखिए गौर से, इसमें कांटेक्ट फोर्स में हम लोगों ने किसको किसको देखा? कांटेक्ट फोर्स को गौर से देखिए तो कांटेक्ट फोर्स में आ गया एक नंबर मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स, जिसमें हम लोगों ने बैग की बात करी, लिफ्ट ए बैग, है ना, बैग हम लोग उठाएंगे, ये मस्कुलर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। देखिए ये कांटेक्ट फोर्स है, विदाउट कांटेक्ट हम इसको उठा ही नहीं सकते, तो कांटेक्ट फोर्स हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने कहा मैकेनिकल फोर्स, इसको हम लोग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने मशीन का। किसका? मशीन का। ठीक है, ये मैकेनिकल फोर्स कहलाएगा। आटा चक्की का एग्जाम्पल लिया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रिक्शनल फोर्स। क्या किया? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें हम लोग वॉकिंग की बात की। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, आप आइस पे चलना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जब उसमें फ्रिक्शन नहीं होंगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। दो पैर और जमीन के बीच एक स्पेशल गैप होता है, ग्रिप होता है, जिसमें एक फोर्स लगते हैं जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के आप फोर्स को ध्यान में रखेंगे कांटेक्ट फोर्स में। ठीक है, मस्कुलर फोर्स जिसमें बैक की लिफ्टिंग की बात हो रही है, मैकेनिकल फोर्स जिसमें मशीन की लिफ्टिंग की बात हो रही है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स जिसमें हम लोग जमीन पे चलने की बात हो रही है। ये बिना कांटेक्ट के ये फोर्स एक्ट नहीं होंगे। जब तक इसको हम कांटेक्ट में नहीं लाएंगे तब तक फिजिकली कांटेक्ट के बाद ये एक्ट में आएगा, ये वर्क करेगा। ठीक है, और इसको आप गौर से देखें तो ये फिजिकली कांटेक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसको हम कांटेक्ट में लाएंगे ही नहीं। जैसे ये स्विच आपने देखा, ये दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसको दूर से ही कांटेक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कॉम्ब, ये कॉम्ब कंघी वाला जो हमने एग्जांपल दिया, ये कॉम्ब टिनी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने एग्जांपल देखा कि ऊपर से फ्रूट्स गिर रहे हैं या बॉल आपने फेंका, ये नीचे जमीन पे आ गया। ठीक है, तो इसमें आप फ्रूट्स एंड बॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एंड बॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में, ठीक है, इसमें हम लोग को ये प्रॉपर डेफिनेशन समझने के बाद आप इस बुक्स को रीड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये 6 के 6 डेफिनेशन जो हमारा है इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये नोट्स आप ऐसे ही तैयार करते जाइएगा, इस तरीके से लिख लीजिए और फिर इसका डेफिनेशन एक एक करके हम करते चले जाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो रब किया गया है उसको आप मिटा करके, उसको आप पॉज करके देख करके वहां से नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग फोर्स पे डिस्कस कर रहे हैं, ये 3-4 वीडियो इसमें लगेंगे, आपको एक एक करके सारा मिलता जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। गुड बाय।